बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप बार बार पूछते हैं जी हम शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो कैसे सिद्ध होगा, क्या संकेत होगा। तो आप देख ही रहे हैं, चंद्र बन जाएगा और नीला कलर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको देखो आकृति भी दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपके जो नए नए प्रश्न हैं उन सभी को हम शामिल करते हैं और जो पुरानी वीडियो भी डालते हैं आप उनको भी देखो। हाँ, सबसे पहला जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कैसा प्रभाव होता है। जैसे इसमें इस दीपक में साफ दिख रहा है जैसे साक्षात भोले बाबा बैठे हैं, चंद्र है और नीला कलर है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको दिखता है तो आपके मंत्र में बहुत प्रभाव हो गया है, वो सिद्ध हो गया है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, जिस मंत्र को हम सिद्ध कर लेते हैं, सबसे पहली बात उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कोई भी वीडियो देख लेते हैं, उससे मंत्र सिद्ध करते हैं, पर मैं सदैव बताती हूँ कि उस मंत्र को चाहे दिन में एक बार उच्चारण करें। अगर आप उस मंत्र को आज सिद्ध कर लिया है और आप सोचें कि मैं 1 साल तक उस मंत्र को दोबारा ना तो जपूँ ना कुछ करूं और वो मेरा सिद्ध ही रहेगा, तब नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे बैंक में अगर हम पैसे डालते हैं और उसको निकालते रहते हैं और हम उसको संभालते नहीं हैं, उसके रख रखाव नहीं करते हैं, तो वो बंद हो जाता है हमारा खाता, अगर उसमें हम पैसे नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे ही मंत्र जाप, क्योंकि हम उसकी ऊर्जा को खर्च भी करते हैं, हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो जो अच्छी एनर्जी हमने ग्रहण की है वो उसको दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। और ये सभी पहले जितने भी धार्मिक वीडियो आती थी, पहले सीरियल आते थे, उसमें दिखाया जाता था कोई ऋषि है वो तपस्या कर रहा है, जैसे कोई अप्सरा आई और उसने उनका ध्यान भंग कर दिया तो किसी ऋषि ने उससे श्राप दे दिया, तब भी उसकी तपस्या भंग। और किसी ऋषि ने अगर उसके साथ शादी कर ली, संभोग कर लिया, तब भी उसकी तपस्या भंग। इसीलिए बहुत सारे ऋषि जैसी अवस्था है वैसे में ही रहते हैं। तो अगर आपने इतनी मेहनत से मंत्र सिद्ध किया है, दीपक में आकृति बन गई है, संकेत मिल गया है, तो उस मंत्र को कभी ना छोड़ें। उस मंत्र का आप डेली 11 बार, 2 बार, जितनी बार आपको समय मिलता है जाप करें। विशेष अवसर नवरात्रि, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि, कोई भी दिन उसको 108 बार जाप करें। अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिद्ध रहे तो उसको और भी ज़्यादा जाप करते रहें। जैसे कोई ग्रहण काल आता है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, आप सभी को पता है, उनमें उस मंत्र को बार बार जाप करते रहें ताकि जो शक्ति प्राप्त हुई है वो ख़त्म ना हो। तो इस तरह से जो हमें संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को सदैव समझना चाहिए। शिव के जो सबसे प्रिय हैं चंद्र, और आप देख ही सकते हैं जैसे साक्षात भोले दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का आपको अगर संकेत मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। और चंद्र से क्या संबंध होता है शिव का, या उससे क्या क्या आपको शक्ति प्राप्त होती है, इस विषय पर मैंने बहुत सारी वीडियो डिटेल में बनाई है जो सिर्फ चंद्र पर हैं, आप उनको देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने और भी सारी आकृतियाँ शामिल की हैं, बहुत सारे अलग प्रश्न इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। दूसरा, जो ये कहते हैं जी हम मंत्र से क्या किसी को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना मंत्र जाप करें, सर पर हाथ रखें अपने बच्चे के और उस जाप को करें तो आप उससे शक्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इतनी सुंदर आकृति बन रही है, अगर इसमें से कुछ बच जाता है तो क्या करना है, इस विषय पर भी वीडियो है, इसको संभाल कर रखें, कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, तिलक बना सकते हैं, इसका काजल बना सकते हैं, ये सभी मैं डाल चुकी हूँ, आप उन वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। नीला कलर सबसे ज़्यादा एनर्जी को खींचता है और सबसे ज़्यादा इसमें पावर होती है। ये सभी जानते हैं कि जितना नीला कलर दीपक में हमें दिखाई देता है वो उतना ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा होता है। तो इसलिए आप दीपक में चमत्कार देख रहे हैं, ये चमत्कार रोज़ रोज़ नहीं होते हैं।
ये जब आप बहुत सारी भक्ति कर लेते हैं, किसी मंत्र को निरंतर जाप करते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, तब आपके साथ ऐसा अनुभव होगा। अगर आप पंचमुखी रूप की पूजा कर रहे हैं, तब भी कई बार हमारी आकृतियाँ इस रूप में बन जाती हैं। अगर आप माता काली की आराधना कर रहे हैं, तब भी आपके दीपक में नीला कलर बन सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिखा है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति इनमें से किसी का भी आप जाप कर रहे हैं तो बहुत सारा नीला कलर बनता है, और जिसमें जितना ऑरेंज कलर आकृति में दिख रहा है, लाल दिखता है, वो उतना ही अच्छा है। और अगर आपको सिर्फ नीले कलर पर वीडियो देखनी है तो इस विषय पर भी अलग से वीडियो है कि नीले कलर बनने से क्या क्या प्रभाव है। नीला कलर, लाल कलर, सफ़ेद कलर, ऑरेंज, हर किसी पर अलग अलग वीडियो है, आप उनको भी ध्यान से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक प्रश्न बार बार आता है कि मंत्र सिद्ध होने के बाद हमें नींद में झटके आना, या हमारे शरीर में हलचल होना, उबासी ज़्यादा आना, और हमें पेशी जैसा महसूस होना, ये सब क्या है? ये शरीर के जागृत होने के संकेत हैं, सपने के माध्यम से दिखना। इस विषय पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने दीपक की यात्रा और एनर्जी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। वो इसलिए है कि ये जो मेरे अनुभव हैं, ये सभी के अनुभव रहते हैं लगभग। मैं ये नहीं कहती कि सबके जैसे होते हैं, 80% सबके मिलते हैं। तो सिर्फ मैं आपकी मदद के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखें कि हाँ भाई, आपको क्या क्या महसूस हो सकता है, कैसे झटके महसूस हो सकते हैं, कैसे पूजा करते हुए। जैसे आप देखो, गणेश जी की आकृति बनी हुई है। अब ये सामने आकृति देखो, जैसे माता काली की कोई पूजा कर रहा है। अब ये देखो, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। शिव जी का भी संकेत है, इसका मतलब हनुमान जी और शिव दोनों का मंत्र जाप ये कर रहे हैं, तो दोनों शक्तियाँ भी एक साथ आ सकती हैं। इस विषय पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं कि जोड़े में शक्तियों का दिखना। और देखो, हर विषय आप अगर इस पर भी कोई नया वीडियो पर लिखेंगे, नई चीज़ जानने की, तो कोशिश मैं उस पर करूँगी कि आपको एक नई वीडियो प्रदान कर सकूं, आपको कुछ नया दिखा सकूं और बता सकूं। तो इस विषय पर आप देख सकते हैं। तो जब भी हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी आँखें भी बन जाती हैं, नंदी महाराज बन जाता है, नीला कलर बहुत ज़्यादा बनता है। और जो भी पूजा करते हैं उनको बार बार सपने में शिवलिंग दिखना शुरू हो जाता है, नंदी महाराज दिखना शुरू हो जाता है। अब ये देखो, बहुत सुंदर नैन बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे नैन भी बन सकते हैं जो, और ऊपर भी नैन बन सकता है। और स्पेशल अगर आपको महाकाल का 3 नेत्र देखना है तो उस विषय पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें बाबा के 3 नेत्र बने हुए हैं। और इस तरह की जो वीडियो में मैं अलग अलग आपको बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप फिर पूछोगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। अब ये देखो, बिल्कुल सुंदर सा चंद्र बना हुआ है। अब ये देखो, जो शिव जी धारण करते हैं खड़ग खटा सॉरी जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं वो भी बने हुए हैं। और उनके बहुत सारी चीज़ें जो धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं। ये देखो, बहुत सुंदर फूल बने हुए हैं। तो ये भी बहुत सारे संकेत ऐसे हैं जो आपको दिखाई देते हैं, और शिव की शक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। आपको इस तरह की आकृतियाँ हमारे चैनल पर बहुत सारी मिलेंगी, आप उन्हें भी देखें। और कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो उस पर ज़रूर लिखें। और जब भी आप देखते हैं कि शिव के प्रिय क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले चंद्र, वासुकी, और उन्हें नीलकंठधारी कहा जाता है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर उनके अलग अलग रूप को आप दिखा रहे हैं, बड़े बड़े नेत्र बनना, चंद्र बनना, ये सभी संकेत होते हैं उनके दर्शन के। तो ऐसे दर्शन आप कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर। हम रहते हैं रोहतक, हरियाणा। मेरा नाम है सुमन मलिक, और रविवार को दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप दरबार में भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप कुछ पूछ सकते हैं। ऑनलाइन के कुछ चार्जिंग लिए जाते हैं, बाकी आप अगर फ्री में कुछ जानना चाहते हैं
तो आप हमारी लाइव में आएँ, लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रूपों में, जैसे डमरू का रूप दिखाई देना, और डमरू के क्यों बनता है बिल्कुल स्पष्ट आकृति, इस विषय पर अलग से वीडियो है। अगर आपको इच्छा है तो वो देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि डमरू क्यों बनता है, क्यों शिव को प्रिय है, और उसका क्या क्या लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो। ऐसे आपको पिंडी के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, या शिवलिंग के रूप में भी आपको दर्शन हो सकते हैं। बाबा के अलग अलग रूप के कहीं पर भी किसी भी रूप में आपको दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि शिव के ये सबसे दर्शन प्रिय माने जाते हैं, और इन्हीं की पूजा बहुत ही बड़ी रूप में होती है। तो आप देख रही हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, और बाबा का अर्थ यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी को बाबा कहा जाता है, इसलिए कोई मन में शंका ना रखें। यहाँ पर हम शिव की शक्तियों के बारे में आपको बता रहे हैं। जिनको भी शिव जी की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, उनको लगता है कि उनके शरीर में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, और उनको झटके लगते हैं, कई बार नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें किसी की बात से डरना नहीं है। जब आपका हाथ पकड़ा है शिव ने, तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। जब आप शिव को अपना मान लेते हैं तो कभी नहीं डरे। शिव और शक्ति सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और वो आपको आशीर्वाद देती रहें, यही हमारी कामना है। और देखें बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल।